अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? हमारा जो टॉपिक चल रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन वाला चल रहा था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था दो तरीके से। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम दो तरीके से ड्राइव करेंगे। एक जो मेथड है हमारे पास वो है सिंपल फॉर्मूले वाला, और जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल वाला। जो फर्स्ट मेथड है वो सेम है, कुछ फॉर्मूले से हम यूज़ करते हुए इसको ड्राइव करेंगे। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी व्हिच बिकम वीएफ आफ्टर टाइम ट्रेवल टी। सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है जो कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और कुछ टाइम t के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, vf होगी है। अगर टाइम के अंदर t टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Then using the definition of velocity the rate of change of displacement, उसने कहा कि जो बॉडी है कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी इसी टाइम के अंदर, तो जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ओवर टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूले को डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट करेंगे। Displacement equals to velocity multiplied by time. If velocity of the body is not constant, we can use average velocity instead of velocity. मतलब कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। हम ये कहते हैं कि कहीं पे वेलोसिटी कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कार में जा रहे हैं, कभी आपने ब्रेक लगाई, कभी स्पीड ज़्यादा हुई, कभी कम होगी, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो हम वहाँ पे ये लेते हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, यहाँ पे फॉर्मूले में हमने वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी मेंशन किया, और एवरेज निकालने के लिए हम फाइनल और इनिशियल को सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, साथ मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो s इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, s इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई प्लस ए टी। हम क्या करेंगे, वी एफ की जो हमने इक्वेशन टाइप की थी यहाँ पे देखें आपको नजर आ रही है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इसको पुट करेंगे वी एफ की जगह पे, तो ये वी आई वैसे ही आ गया। वी एफ की जगह पे जब हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो आ गया वी आई प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये वी आई और वी आई सम हो गई, 2 वी आई हो गई प्लस ए टी और ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस 2 को अलग अलग 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 2 को डिवाइड कर दें अलग अलग, तो हमारे पास s इक्वल्स टू, इसने यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन आप यहाँ पे इसको डिवाइड भी करवा सकते हैं। ये 2 पे 2 भी डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे vi आ जाएगा, ये vi आ गया, ये t अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2vi t प्लस 1/2 at स्क्वायर। मीन्स के पहले आप 2 पे इस दोनों को डिवाइड कर दें, फिर आप t को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगी इक्वेशन वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमारे पास आएगा 2vi ओवर 2 और फिर बनेगा प्लस ए टी ओवर 2, और ये सारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अभी टाइम जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए टी स्क्वायर बन जाएगा, और टाइम जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, वी आई टी बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमने ड्राइव कर लिया है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन मोशन को हमने ड्राइव करना है किस मेथड से, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफ को यूज करते हुए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहले ग्राफ को डिसाइड करते हैं। ग्राफ हमारा वही है जो कि लास्ट इक्वेशन में था। सबसे पहले कुछ ग्राफ की चीजें जो कि हमें पता हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी moving with initial velocity vi which attains a final value vf in time interval t. While moving with constant acceleration a it covers displacement s in time t. मतलब कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन उसके जो चेंज रेट है, चेंज वो क्या है, एक कांस्टेंट है।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया, ये हमारे पास ग्राफ है। इट कैन बी सीन दैट फ्रॉम द ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। लेकिन अगर हम पिक्चर देखेंगे तो ये डिस्टेंस का बोल रहा है, ये एरिया अंडर द जो ग्राफ होता है ये सारा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया जो है कौन सा बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर्स आ रही हैं आपको, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी, ओ ए बी और डी, ये हमारे पास शेप है ओ से ए तक और फिर बी और डी। अब ये हमारे पास दो शेप्स का सम है। ये जो फर्स्ट आपको शेप यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट शेप है ये आपके पास ट्राइंगल वाली शेप है, और ये वाला आपके पास क्या है, रेक्टेंगल शेप है। इन दो शेप का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को हम लास्ट में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। एरिया इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल आ गया और ये ओ ए डी सी हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया। इन दोनों को सम करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास अब क्या लें, ओ ए आ रही है और जो विड्थ आ रही है ओ डी आ रही है, तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है वन बाई टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वन बाई टू वैसे आ गया, इसकी जो बेस है वो ए सी है, ए सी आ गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे हाइट बी सी आ गई। इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास जो ओ ए है वो वी आई है और डी जो है वो टाइम के बराबर है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा वी आई टी प्लस वन ओवर टू, ये टी मल्टीप्लाई बाय बी सी आ जाएगा। अब ये जो बी सी है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास ए टी के बराबर होता है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया था, वहाँ पे इसको ड्राइव किया था कि जो बी और सी का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो ए टी के इक्वल आता है। तो उसको रेफरेंस करते हुए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए टी को यूज करेंगे। From graphic representation of the first equation of motion, by putting this value in the above equation, we have s equals to b I t plus 1 over 2 t, और b c की जगह क्या आ गया, a t आ गया, तो v I t plus 1 over 2 a t square. This is the second equation of motion. तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया दो मेथड से। किस किस मेथड से, बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग ग्राफ। यहाँ तक अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।